गंगा को मैं आज रात आपके पास ही छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कल हम दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। रख लो ये कागज, आज के बाद मेरी नजरों के सामने भी मत आना। मैं सोच रहा था कि आज रात को ही गंगा को लेकर दिल्ली चला जाऊँ, सोचा वहीं सेटल हो जाऊंगा। बिना सागर को पता है बिल्कुल नहीं जा सकती है। हमें जाना होगा सुधा बुआ, हमारे पापा तो हमें कब के छोड़ के चले गए कि यादें तो हमारे पास है। चिंता मत करो, हम बस यूं गए यूं आए। देर मत करना, सागर का फोन आएगा तो कोर्ट जाना होगा। और कितना टाइम लगेगा एफिडेविट बनने में? बस 5 मिनट। सागर बेटा, राघव अंकल, बेटा तुम यहाँ ये क्या नाम लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्री सागर चतुर्वेदी, श्रीमती पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती गंगा चतुर्वेदी। क्या ही इस निरंजन बाबू को पता है? पता चल जाएगा उन्हें अंकल। घर वालों की रजामंदी के बिना ऐसे काम नहीं होते हैं। पहले ही होली पर रिश्तेदारों के सामने उतना बड़ा तमाशा हो गया था, अब क्या पूरे शहर में अपने पिताजी का मजाक बनाओगे? बेटा इतनी बदनामी होगी तुम्हारे परिवार। बदनामी तो हो चुकी है ना अंकल, रिश्तेदारों को पता चली गया कि पापा ने गंगा और मेरे साथ अन्याय किया। अब पूरे शहर को पता चल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? लीजिए। थैंक यू। सागर बेटा, सागर बेटा एक बार फिर से सोच लो, जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सही है? पूरा बनारस शहर निरंजन बाबू को जानता है। ऐसे में अंकल इसलिए मैं और गंगा इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। एक बार शादी रजिस्टर हो जाए फिर आज रात ही निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब मैंने इनका फोन बंद कर दिया, वरना बार बार कोर्ट से फोन आते रहेंगे। ये ठीक किया आपने। बीपी लो हो गया था इनका, इसलिए बेहोश हो गए। जज साहब आज पूरा दिन घर पे आराम कीजिए आप। लेकिन मेरा कोर्ट जाना। अभी सुन लिया ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कोर्ट कचहरी जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए हैं, आप ले आइएगा और ध्यान रखिएगा इन्हें कोई टेंशन ना हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए जज साहब आपको, इतना खुशहाल फैमिली जो है आपका। यस डॉक्टर, यू आर राइट। टेंशन क्यों होना चाहिए मुझे? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नो नो, यू आर नॉट फाइन एट ऑल। आपको पूरा दिन आराम करना है और ठीक से सब दवाइयाँ लेनी है। अच्छा मैं चलता हूँ। महाराज जी ने छोड़ाइए और ये दवाइयाँ। सुन लिया ना तूने? दीदी, जीजा जी, लो। जीजा जी कैसे हैं आप? दीदी, दीदी क्या हुआ? सागर और पुलकित ने नंदोई जी की क्या हालत कर दी है दीदी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दोनों बेटे अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए। ये आप ही की हिम्मत है जो इतना सह रही है। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाता। रतन की बहू, समय देख के बात क्या करना। अभी तबीयत ठीक नहीं है ना नंदोई जी की। है आराम करने को बोला डॉक्टर ने। तुम लोग आ गए हो ठीक है, पर अब आराम करने दो बहू। फालतू की बातें संभाल के। दीदी आप है ना बिल्कुल फिक्र मत करिए, मेरा दिल बोलता है सागर को अक्ल आ जाएगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो घर वापस लौट आएगा। पुलकित की तरह उसे जायदाद की लालच नहीं है ना। ये सब गंगा की वजह से हुआ है। काश उसका गंदा मनहूस साया इस घर पे पड़ता ही नहीं। जी कहिए, किससे मिलना है आपको?
गंगा बिटिया? नहीं, गंगा बिटिया को नहीं पहचाना महाराज जी। इस रूप में पहली बार देख रहा हूँ ना, इसलिए। ये सब क्या है महाराज जी? ये डोरियां, ये लकीर। लकीर तो दिलों में खिंच गई है बिटिया। क्या कह रहे हो तुम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित आया था, बाबूजी से हिस्सा मांग रहा था पूरी जायदाद में, कर दीजिए बंटवारा। और जो मैं मांग रहा हूं वो कोई दान या लोन नहीं है, मेरा हक है। बंटवारा हो गया है। हमारा तो कोई हक भी नहीं है जो हम कुछ कह सके। हम सब कुछ बिखर गया महाराज जी। सिर्फ तुम ही हो सब कुछ संभाल सकते। तेरे आने के बाद मैंने कहाँ कुछ संभाला है बिटिया? तू ही है जो वापस आकर सब कुछ संभाल सकती है। हम जाने के लिए आए महाराज जी, वापस आने के लिए नहीं आए। आज रात की गाड़ी से हम और सागर दिल्ली जा रहे हैं। पुलकित भैया ने लकीर खींचकर सब कुछ बांट दिया और अब लल्ला भैया भी चले जाएंगे तो। चाहते तो हम भी यही थे महाराज जी कि हम सब साथ में रहे। जो हमने सपना देखा था पूरा हो पाता, लेकिन मन की सारी इच्छाएं कहाँ पूरी हो पाती। अगर हम यहाँ रुके ना तो हमारा चेहरा देखकर बाबू बहू जी उन्हें और भी दुख होगा। इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमें अपना कुछ सामान लेना है बस। ये क्या आते भगवान, डॉक्टर में तेरा दूल्हा मर गया, इसका मतलब तू हूं ना विधवा। दया ममता अपनी जगह पर है, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। बस देखा मेरी छत्र छाया में आके लड़की कितना बदल गई है। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे लड़की क्या हो गया भाई? क्या हो गया? हमें सारे और गहने हमें वापस करो। संदूक में काहे बंद कर रहे हो? दो ना अम्मा जी। किसी काम की नहीं है ये चीजें, इसलिए मैं संदूक में रख रही हूँ। ना ये चाबी तुझे मिलेगी और ना तेरी चीजें। सामान लेने आए थे, पापा की दी हुई कुछ चीजें।
बिटिया खुश रह। हाँ सुनो, अपने बाबू और बहू जी से नहीं मिलोगी? बाबू में अपने बप्पा को देखा था हमने और बहू जी में अपनी मैया को, लेकिन जब उन दोनों ने उस प्यार के रिश्ते को दया का नाम दे दिया, हम किस अधिकार से उनके सामने जाएं? हम चलते हैं महाराज जी, ख्याल रखना। खा लीजिए ना दवाई, वरना ठीक कैसे होंगे आप? निरंजन बाबू, निरंजन बाबू, सागर हमेशा के लिए शहर छोड़कर दिल्ली जा रहा है। अभी कोर्ट के बाहर मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो अपनी शादी रजिस्टर करवाने के लिए आया था। गंगा और सागर शादी कर रहे हैं। निरंजन बाबू, होली पर सिर्फ ये बात 4 रिश्तेदारों के सामने हुई थी। घर की बात अब भी घर में रह सकती है, लेकिन सागर ने अगर कोर्ट में शादी का रजिस्टर करवाया, वो भी आप सबकी गैर मौजूदगी में, तो पूरे शहर में ये खबर फैल जाएगी। देखिए, ऐसे में मुझे सिर्फ 2 ही बात सोचती है, या तो आप किसी भी तरह से सागर को समझा बुझा कर रोक लें, या फिर उन्हें आशीर्वाद देकर उनके रिश्ते को स्वीकार कर लें, वरना लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बता रहे क्या करना चाहिए? आपके सामने था ना सागर, रोकना चाहिए था ना उसे। मैंने रोका था, समझाया भी था, लेकिन सागर ने मेरी एक नहीं सुनी। जोर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है मुझे उस पर। आप तो पिता हैं उसके, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। इसे इंसाफ की उम्मीद लगाए खड़ा है खुद जज साहब का बेटा सागर चतुर्वेदी। ये घर दादाजी की प्रॉपर्टी, इस पे मेरा भी हक है, राइट? तो बस कर दीजिए दोबारा। तो जज साहब, निरंजन चतुर्वेदी की दया है, दया। तुझे ही आंखें दिखाकर तेरी भलाई पर झाड़ू लगाकर चली गई वो लड़की। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? निरंजन बाबू, सुनिए ना, अम्मा जी। निरंजन बाबू, अम्मा जी, महाराज जी, ये इनकी तबीयत वापस से खराब हो गई। क्या हुआ? बेहोश हो गए, जल्दी ऊपर आइए। देखिए, अभी डॉक्टर आया था ना। रो मत बहू, रो मत, मैं आ रही हूँ। आइए महाराज जी। हे भगवान, ठहर बहू, आ रहे। राकेश जी, डॉक्टर को बुलाइए। क्या हो गया इनको? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? हे भगवान, आंखें खोलिए। अम्मा जी देखिए क्या हो गया इनको। हाँ बहू। अम्मा जी। नीरू, बेटा आंखें खोल। भैया जी। नीरू कुछ, महाराज जी आप गर्म पानी लेके आइए जल्दी से, मैं बाम लेके आती हूँ। मैं रतन भैया को फोन करके बुलाती हूँ। नीरू, घबराना मत नीरू। पप्पा, पप्पा उठो ना, पप्पा उठो ना, पप्पा, पापा, 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 पापा क्या हुआ तुम्हें? पापा, पापा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
कहीं नहीं जाने देंगे पापा। पापा पापा आंखें खोलो ना। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, इस बार कुछ नहीं होने देंगे पापा। पापा उठो ना पापा। पापा पापा हट हट, खबरदार जैसे छुआ तो रहे। मैं नहीं चाहती तेरा मनुष्य छाया बड़े मेरे बेटे। जा महाराज जी, डॉक्टर साहब आइए। अम्मा जी, डॉक्टर साहब देखिए ना, इन्हें क्या हो गया। डॉक्टर साहब क्या हुआ इनको? आप प्लीज शांत रहिए, मुझे चेक करने दीजिए। आप ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए प्लीज, जरा जल्दी कीजिए। ये लड़की इस घर में रहेगी? जी अम्मा जी। नंगे पाँव घूमती है ना तुम, ये पहन के घूमा करो। तुम्हें पता है कि हमारे पास चप्पल नहीं है? आज के जमाने में इज्जत की जिंदगी बिताने के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना कि पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना। मैंने गंगा को पढ़ाने का सोच लिया है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे बाबू ने जो जो कहा उसमें से कुछ भी समझ आया? थोड़ा थोड़ा, पर उनकी आवाज इतनी अच्छी है, एकदम सहज जैसी। तुम्हें उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है? गंगा को किसी की दया की कोई जरूरत नहीं है। अब से पूरे अधिकार के साथ ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। उस पर दया करके आसरा देना, घर ले आना एक बात होती है, अपने घर की बहू बनाना दूसरी बात। अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया। कैसे समझ लिया इसने कि ये चतुर्वेदी परिवार की बहू बन सकती है? डॉक्टर साहब, इन्हें आराम की जरूरत है, आप सब बाहर आइए। बाबू, बाबू, तुम ठीक हो ना बाबू?
हमसे इतनी नफरत, अपनी गंगा से इतनी नफरत बाबा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया गंगा? मेरे सागर को क्यों छीना मुझसे? हम छीन रहे बाबा। मेरे सागर को मुझे वापस कर दो गंगा, प्लीज। दया करके मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो।